भले ओम मंडली में ओम राधे के रूप में आई, फिर ओम निवास लिया, तत्पश्चात कराची में जब शिफ्ट हुए, निमंत्रण मिला, तो वहाँ पर कुंज भवन में मातेश्वरी जगदम्बा यज्ञ माता के रूप में सब बहनों के साथ रहती थी। बाबा अपने परिवार के साथ दूसरे कहीं रहता था और कुछ भाइयों के लिए अलग स्थान था, लेकिन इन सब दादियाँ जो बहनें माताएं, उन सब के ऊपर मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा कुंज भवन में रहते थे। तो ये यज्ञ माता का प्रैक्टिकल रोल मम्मा ने अपनाया, एक एक दादी को तैयार किया। आप समान इतनी सारी ज्ञान गंगाएं तैयार की, तो कितनी बड़ी सेवा की। कभी कभी विचार चलता है इतनी छोटी आयु में ही मम्मा देह त्याग गए 1965 में, तो मात्र उस वक्त 50 वर्ष की आयु होगी, लेकिन इतनी छोटी आयु में भी देह त्यागा, तत्पश्चात भी इतना परम पुरुषार्थ जो श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त किया। कमाल तो ये अब आप सोचिए क्या ऐसा किया। तो दूसरी ओर आता है कि एक इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी, आगे तो कुछ करने की ज़रूरत रही नहीं। मम्मा बाबा ने तो टाइम पे ऐसे वारिसों को तैयार कर दिया, दादियाँ, वरिष्ठ जन, इतने उनमें बल भर भर, शिक्षाएं भर भर, आगे उनके द्वारा तो फिर लाखों तैयार हो गए। लेकिन वो शुरू में ही मेहनत होती है, वो प्रैक्टिकल काम जड़ों को तैयार करने का। आगे तो तना और उन सब पत्ते पत्ते को तो पानी मिलता रहेगा। आज 12 लाख भाई बहनें प्राप्त कर ही रहे हैं वो शक्तियों का जल, दिव्य गुणों का जल, लेकिन उसके फाउंडेशन को तैयार करने में हमारी मम्मा का विशेष बहुत बड़ा रोल था। शुरू से ही वो एक प्रतिभाशाली थी। दादी प्रकाश मणि जी ने सुनाया कि मैं उनकी बैचमेट थी। अमृतसर में पैदा हुई, लेकिन पढ़ाई पढ़ी बम्बे में, और बम्बे के भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो बहुत मॉडर्न थी, डांस भी बहुत अच्छा करती थी और सुरीला आवाज़, स्वर, इतना अच्छा गीत बोलती तो सब खुशनुमा हो जाते। तो दादी सुना रही थी कि फिर जब पिता ने शरीर छोड़ा पोखरदास, तो फिर हैदराबाद सिंध आ गई। वहाँ पर स्कूल में दादी और वो इकट्ठे एक ही क्लास में थे। तो कहते एक फंक्शन में, जैसे एनुअल फंक्शन में स्कूल में होते हैं, तो मम्मा ने डांस किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। इतनी हेयर इतनी मेडल्स मिली, इतनी मेडल्स, इतनी प्राइज मिलते ही गए। तो आप देखो पहले ही वो प्रतिभावान कितनी थी। और इसी चीज़ को परख के बाबा के पास जब आई, तो बाबा परख गए कि ये तो बहुत ही प्रतिभावान है और ये यज्ञ को संभालने के निमित्त बन सकती है। और जल्दी मम्मा फिर पूरे यज्ञ माता के रूप में सभी दादियों ने स्वीकार किया कि ये सचमुच हमारी मम्मा। सब मम्मा बुलाते थे, बाबा भी मम्मा बुलाता था। तो ये देखो कितनी बड़ी मातेश्वरी जगदम्बा की कमाल, अथक पुरुषार्थ। एक चीज़ सोच के मैं कभी कभी बहुत वो होता हूँ कि जिसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे स्टूडेंट का टीचर कि आप सारे राष्ट्र में फर्स्ट हो, टॉप आएंगे, इट इज फिक्स्ड, और उसके बाद तो क्या पुरुषार्थ करे, उसे पता है मैं हूँ ही फर्स्ट। तो ये मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। मम्मा का, बाबा का भी, शिव बाबा ने अनाउंस कर दिया कि श्री लक्ष्मी बनेंगी, श्री नारायण बनेगा, नंबर 1 पद प्राप्त करेगी। जब किसी को पता हो मेरा पद फिक्स है, फिर तो आराम से खाओ पियो मौज करो। क्या ज़रूरत है पुरुषार्थ की, बनना तो श्री लक्ष्मी है। क्यों 2 बजे उठो, क्यों 2:30 बजे तपस्या करो, क्यों सेवा में हड्डियाँ इतनी दो, भाई तेरा नंबर फिक्स है ना। किसी स्टूडेंट को नंबर फिक्स और अनाउंस कर दो तो उसका पुरुषार्थ खत्म। मातेश्वरी जगदम्बा का पहले दिन ही ये फिक्स हो गया था, अनाउंस भी हो गया था। तो मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप
आपको क्यों इतना, आपने तो बनना ही नंबर 1 है, तो काहे को इतना दिन रात अशरीरी तपस्या, ज्ञान, योग, सेवा। मम्मा का कितना सुंदर जवाब था, जैसे मेरा वो नंबर फिक्स है ऐसे मेरा पुरुषार्थ भी फिक्स है, उसके बिना मुझे चैन नहीं आता। तो देखो कितना वंडरफुल था कि मम्मा ने कहा कि जैसे वो फिक्स है, उसकी क्वालिफिकेशन मैंने धारण की तब तो बनी ना, इसलिए मेरा पुरुषार्थ भी फिक्स है। ये कमाल थी, वंडरफुल, निर्भयता की मूर्ति। बाबा ने हंसते कहा, मम्मा आज तो मम्मा तेरा वारंट आएगा। मम्मा ने कहा, मेरा वारंट बाबा आ नहीं सकता क्योंकि मैं 18 वर्ष से ऊपर हूँ और मेरे घर से कोई साइन नहीं करने वाला, क्योंकि जो 18 से कम होते थे और घर से साइन होता था उनका वारंट आता था। लेकिन कमाल हो गई, 10 बजे वारंट आ गया। तो मम्मा ने वारंट देखा, उसकी माँ के साइन थे, बिल्कुल झूठ, मेरी माँ साइन कर ही नहीं सकती, ये साइन आए नहीं, ये झूठ है, और मैं 18 वर्ष से ऊपर हूँ, ये देखो मेरी मार्कशीट पर। ऑर्डर था, गई कोर्ट में और जज साहब को कहा, ये कोर्ट की सीट एक सत्य न्याय देने की सीट है, ना कि झूठे वारंट भेजने की सीट। ये मेरी मदर के साइन नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। ऑर्डर ऑर्डर, सब तालियां, लोग इतने खड़े हो, आज इनकी उम्र आधे आई कि देखते हैं क्या होता है। मामा जज ने कहा, अच्छा माँ को बुलाए। माँ को बुलाया गया। माँ ने कहा, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, साइन तो छोड़ो, मैंने कोई साइन नहीं किए, ना मुझे कुछ पता। तो एकदम झूठा वारंट हो गया और कहा, ये देखो मेरी एज, ये देखो मेरा माँ। तो सचमुच जज को कि देखो जज साहब किस तरीके से माताओं कन्याओं को झूठे झूठे वारंट बना के परेशान कर। तो सचमुच उसको लगा कि कितना गलत हो रहा है और बड़ी विद ऑनर कर दिया गया और केस जीत के वापस आ गए। तो देखो इतनी निर्भयता, जरा भी भय कहीं भी मम्मा को कभी नहीं लगता था, ये एक बड़ी बात है। बाबा पहचानता थे मातेश्वरी जगदम्बा, कितना स्वागत करता था। बाबा को कहीं जाना था बम्बे, 2-3 से अधिक नहीं आए, कोई फूल माला नहीं लेके आएगा, बाबा को पसंद नहीं है, पर मम्मा जहाँ जाए अच्छी तरह बच्ची का स्वागत करना, ये तो विश्व की महारानी बनेगी, खूब इसका स्वागत करना। तो सब उनका स्वागत करते थे। तो ये थी मातेश्वरी जगदम्बा की कितनी कमाल, देखो वंडरफुल। बाबा को कितना रिगार्ड होता था, इसलिए बाबा कभी माला नहीं पहनता था, पर मम्मा को कई जगह मालाएं पहनाए हुए फ़ोटो मिलते हैं। बाबा कहता था, तो बाबा के आगे तो मम्मा हमेशा जी बाबा, और भाई बहन भी ऐसा ही करते थे। और सबसे बड़ी बात, एक बार मम्मा ने आना था, जगदीश भाई भी मधुबन थे, और बाबा ने कहा बरसात के सीजन है, मम्मा की कार यहाँ खड़ी होगी, बरसात में आएगी। उस वक्त पोर्च नहीं था, थोड़ा सा ऐसा शेड बनाया जाए ताकि कार उसके नीचे खड़ी हो और मम्मा आवे। तो जो भाई था निमित्त वो सब करने वाला, ये कैसे हो सकता है, रात रात में मुश्किल है कल तक, कि कल मम्मा ने आना है। जगदीश भाई जी सुनाया, मेरा तो खून खोले, अरे भगवान कह रहा है और सरस्वती के लिए कह रहा है। जब वो बिल्कुल नहीं माना तो जगदीश भाई का, बाबा हम करेंगे। बाबा को पता था इनको करना तो कुछ आता नहीं है, परंतु फिर वो लग गए सब करने। इतने में वो भाई भी घंटे डेढ़ बाद आगे के, लो तुम सब खराब कर दोगे, मैं करता हूँ। वो तो चाहते ही ये थे, और बस फिर तो तैयार कर दिया। सचमुच खूब बरसात में आई, कार उसके नीचे खड़ी, मम्मा ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, देखो बाबा को कितना रिगार्ड, कमाल है। कोई भी बात पूछते, अच्छा मम्मा से पूछो, अच्छा मम्मा से पूछो, कितना बाबा का कमाल था। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पानीपत में भी मम्मा आई। सरला बहन जी मनोहर दादी के पास मिलने गई करनाल में, वहाँ मम्मा आई हुई थी और मम्मा के साथ रुके, वहाँ मम्मा ने उनको गिट्टी भी खिलाई। सुबह सुबह सरला बहन जी आ गए, ताकि स्टेशन से आना है तो मम्मा को कह के आए कि पानीपत इकट्ठा करूँगी, वहाँ पर सबको दृष्टि देना, और गार्ड को कह के, स्टेशन मास्टर को कह के गाड़ी रुकवाई कुछ देर अधिक,
और मम्मा वहाँ सब इकट्ठे किए, मम्मा ने दृष्टि दी और अच्छे वरदान दिए। शायद वो कहते हैं ब्रह्म वाक्य महान आत्माओं का घूमता रहता है, शायद वो वरदान और उनके वाइब्रेशन घूम घूम कर उन्होंने ही पानीपत में सेवा की। फिर मम्मा कभी किसी की अवगुण ना देखना, ना वर्णन करना, ना सुनना, ना चित्त पे रखना, सदा सबकी विशेषताएं देख के उनको बढ़ाना। तो एक बार बाबा ने कहा, मम्मा मम्मा जितने यज्ञ निवासी रहते हैं अगले सप्ताह सबके नंबर वार आपको क्लास में जो इसमें अवगुण है वो सुनाना है। मम्मा ने तो जी बाबा ही कहना था, जी बाबा। अगले सप्ताह फिर सारे कहें, मम्मा तो कभी कहती ही नहीं किसी को, क्या सुनाती है, देखो मेरा क्या सुनाती है तो मेरा क्या सुनाती है। सब पहुंच गए और फिर क्लास में मम्मा बैठी। जिस दिन फिक्स था मम्मा का सुनाने का, तो मम्मा किस ढंग से सुनाती है देखो, कितना वंडरफुल। एक एक बच्चे का नाम लिया, ये बच्चा कितना अच्छा, इसमें देखो ये गुण है, ये कमाल है, कितने बड़े बड़े बाबा के कार्य करता है, कैसे अथक सेवाधारी है, इसका अमृत वेला भी अच्छा है, ये तो सचमुच बाबा का नूरे रतन है। बस थोड़ी सी ये एक बात है, अगर इसको भी ये थोड़ा सा और परिवर्तन कर ले तो ये बाबा का नूरे रत्न बन सकता है। अब उसको फील भी नहीं होता था, इतनी दिल से महिमा करके फिर छोटी सी पीछे शिक्षा दी, वो अवगुण भी पता लग गया और सा बाबा की आज्ञा भी पालन की और सा अटेंशन भी खिंचवाया और साथ में बाबा की आज्ञा पालन हो गई। देखो एक एक बच्चे का मम्मा ने सबका सुनाया। देखो वंडरफुल, कैसी वंडरफुल बात। मम्मा को तो हमेशा ही जी बाबा करना है। एक बार बाबा ने पूछा, आज बाबा सबको राखी बांधेगा, जिन्होंने राखी बंधानी है हाथ खड़ा करो। सबने किया, मम्मा ने नहीं किया। मम्मा आप राखी नहीं बंधाएंगी? बाबा राखी तो बांधी हुई है। पहले दिन ही जिस दिन बाबा के बने, पवित्रता की राखी बंध गई, वो उतरी थोड़ी है। बाकी सब ने हाथ, मम्मा पास हुई, बाकी सब फेल। कितनी मम्मा की श्रूड बुद्धि, कमाल थी मम्मा का। तो ये एक वंडरफुल था। फिर वो ऐसी तपस्या शरीरी बन के करती थी, सुबह उठ के 2:30 बजे भी, और देखो तो देह से न्यारी और कहाँ उड़ रही है फरिश्ता बन के। ये उसकी तपस्या के पोज जरा देखो तो सही, एकदम लगता है तपस्वनी, महातपस्वनी। ये भी एक वंडरफुल था। अथॉरिटी भी थी और स्टूडेंट भी थे। अथॉरिटी बन के ज्ञान रतन सुना रही है और अभी अभी बाबा आ जाए तो वहीं का वहीं वाक्य पूरा करके बिल्कुल नंबर 1 आज्ञाकारी स्टूडेंट बन के फिर मुरली भी सुनती थी। ये थी मम्मा की बहुत बड़ी विशेषताएं जो सचमुच बाबा की कमाल थी। और मम्मा जी हाँ की बात सुनते हो, प्रेम बहन साथ खड़ी है, मम्मा साथ खड़ी, प्रेम बहन देहरादून वाली। बाबा ने कहा पार्टी थोड़ा बड़ी आ गई कि इस पार्टी का इधर जो है उस चारपाई के नीचे, इस चारपाई को अगर उस कमरे में फिट करेंगे तो 2 जने, एक नीचे एक ऊपर हो जाए। शुरू में साधन कम थे। प्रेम बहन के ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो बाबा आएगी नहीं चारपाई, ये तो आए नहीं, बच्ची कोशिश तो करो, आ ही नहीं सकती। ओके, मम्मा साथ खड़ी थी। शाम को प्रेम बहन को बुलाए, प्रेम तू तो लगती है मम्मा बाबा से भी होशियार हो गई है। कहे क्या बात हो गई? ये तरीका होता था मम्मा का मतलब क्या मम्मा, लगता है तू बहुत होशियार हो गई है, तू तो मम्मा बाबा से भी जीत पैनी। फिर जब पूछा मम्मा क्लियर बताओ क्या हो? बच्ची चाहे वो चारपाई आए या ना आए, तुझे कहना था जी बाबा, जी बाबा, नहीं तो बुद्धि का अभिमान आ जाएगा और कोशिश भी करनी चाहिए। सचमुच फिर कोशिश की, आ भी गई। तो मतलब ये है कैसे मम्मा एकदम सिखाती थी बाबा के आगे पूर्ण आज्ञाकारी बन के रहना। ये था प्यारे मम्मा का कमाल। कैंसर का डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बॉम्बे से, तो क्या हुआ,
रमेश भाई ने शीलिंद्रा दादी ध्यान में जाती थी, शिव बाबा को कहो कुछ कॉन्फिडेंशियल बात। अरे मुझे बताओ तो सही, बताया ही नहीं। कहो मैं आप तो मैसेज ले जाओ, देखो बाबा बाबा को क्या समझाए, आ जाए, आ जाएगा। आया बाबा। बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, हमारी माँ को बचाओ ना, आप क्या नहीं कर सकते। सब बाबा ने कहा ड्रामा की भावी ये बच्चे, इसलिए मम्मा को पत्र मैं कैसे माँ को, मेरी ओर से मैं लिखूँगा। तो लिखा, दिया पत्र, मम्मा मुस्कुराई और बिल्कुल एक दिन में शक्ल में फ़र्क आए। ये थी मम्मा की कमाल, चरित्र इतने कमाल के मम्मा के। हम सब उनके स्मृति दिवस पे उनको दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे पानीपत सब जोन की ओर से, सारे भाई बहनों की ओर से, आदरणीय सरला बहन जी की ओर से, सब बहनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं मातेश्वरी जगदम्बा के निमित्त। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके एक एक चरित्र को हम जीवन में धारण करें। ओम शांति।